हाँ, सो हेलो एवरीवन। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रॉकेट इंजन एंड जेट इंजन। ठीक है, तो अगर आपको ये जेट इंजन रॉकेट इंजन के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको जो है बैलिस्टिक मिसाइल और जो आपकी क्रूज मिसाइल है समझने में प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले जो मैंने वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए थे जिसमें हम ब्लास्टिक और क्रूज मिसाइल के बारे में बात किए थे। तो ब्लास्टिक मिसाइल मैंने बताया था कि रॉकेट वाले सिस्टम यूज़ होते हैं, ठीक है, और क्रूज़ में जेट वाले यूज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। जैसा कि ये इस जो मैंने अभी लाइन बोली, इस लाइन पे ही 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था जो मैंने पिछली क्लास में कराया था, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, एक बार दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लास्टिक मिसाइल जो होती है रॉकेट इंजन पे काम करते भी मैंने आपको बताया, और क्रूज़ जो होती है जेट पे काम करती है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन भी है मैंने आपको भी करा दिया था, तो दोबारा इसको इसमें नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। ब्लास्टिक मिसाइल यहाँ पे जेट प्रोपेल्ड दिया था जो कि रॉकेट प्रोपेल्ड है, तो ये पता होनी चाहिए, है ना। और आगे भी अब जैसे आपको सैटेलाइट है, PSLV है, JSLV जब लॉन्च किए जाते हैं ये सब, तो उनमें कौन सा इंजन यूज होता है, ठीक है, तो उन इंजन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक आपको अलग से कवर करा है, एक साथ नहीं करा है। तो आओ समझते हैं इसको एक एक करके। तो डिफरेंस बिटवीन रॉकेट इंजन एंड जेट इंजन, तो देखो बेसिकली क्या है, मैंने यहाँ पे एकदम इस तरीके से मटेरियल को तैयार किया है कि आप सेल्फ स्टडी से भी समझ जाए। तो दोनों में डिफरेंस इस बात का है कि किस तरीके से फ्यूल को बर्न किया जा रहा है, ना कि फ्यूल किस तरीके का यूज किया जा रहा है। ध्यान से समझो, ना कि किस तरीके का फ्यूल, मतलब बर्न करने का तरीका। और कोई भी चीज़ बर्न होना मतलब नहीं कंबशन कराना, ये ध्यान रखे रहना। बर्न करना मतलब कंबशन कराना, है ना। कंबशन का मतलब आपका फ्यूल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना, ये चीज़ ध्यान रखे रहना। तो आप बेसिकली ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हो, आप कहाँ से लोगे, या तो आप ऑक्सीजन जैसे आप कोई भी रॉकेट को लॉन्च करते हो जेट इंजन, तो वो क्या होता है अर्थ एटमॉस्फेयर से ऊपर जाता है ना। तो या तो ऐसा हो सकता है कि वो ऑक्सीजन नीचे से ही लेके जाए या एटमॉस्फेयर से लेके आ जाए। अब एक मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो हमें ऐसे जगह पे रॉकेट को भेजना है, ठीक है, या जेट को भेजना है जहाँ पे वैक्यूम हो। तो वैक्यूम है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो देन हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे रॉकेट वाला इंजन भेजेंगे या जेट वाला इंजन भेजेंगे। ये सारे सवालों का जवाब इस लेक्चर में है, आओ देखते हैं। तो पहली जो है रॉकेट की जो वर्किंग प्रिंसिपल है और जेट की वर्किंग प्रिंसिपल है, दोनों सेम है, दोनों न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करते हैं। मतलब क्या करते हैं, दोनों नीचे फ्यूल जनरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा रॉकेट है, तो यहाँ से बहुत सारा फ्यूल निकलता है नीचे की तरफ, ठीक है। ये नीचे क्या करता है, प्रेशर लगाता है, तो ऊपर इसको थर्स्ट मिलता है और ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो कोई भी इंजन हो सब में यही काम होता है, दोनों न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करते हैं, ठीक है। ये जो बर्निंग फ्यूल है जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये क्या करता है, हाई प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा ये हाई प्रेशर एग्जॉस्ट करेगा, ठीक है, उतना ही तेज़ी से रॉकेट क्या होगा, ऊपर की तरफ पुश होगा, उतना ही ज़्यादा उसको क्या मिलेगा, थर्स्ट मिलेगा। आ गया समझ में, यानी जितना ज़्यादा फास्ट होगा उतना ही ज़्यादा उसको थर्स्ट मिलेगा, ठीक है। तो दोनों इंजन हो, ठीक है, चाहे आपका रॉकेट वाला हो चाहे जेट वाला हो, दोनों फ्यूल इजेक्ट करते हैं और नीचे की तरफ दबाते हैं और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो मोमेंटम बेसिकली क्या है, जितना मोमेंटम, देखो यहाँ से मोमेंटम इम्पार्टेड टू दिस एग्जॉस्ट, यानी कि जितना मोमेंटम, यानी जितना पुश, जितना धक्का वो फ्यूल नीचे की तरफ दे रहा है उतना ही ज़्यादा उसको ऊपर की तरफ मिल रहा है, यानी कि टोटल मोमेंटम कंजर्व है। यहाँ पे ध्यान रख रहना, ठीक। ये इंडिया में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मोमेंटम इज कंजर्व, तो यस कंजर्व। देखो रॉकेट का जो इंजन होता है वो उसके पास अपना क्या होता है, ध्यान से देखो, कैरी देयर ऑन ऑक्सीजन, ठीक है, विच अलाउ देम टू ऑपरेट इन स्पेस, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये लेके जाता है, ये नीचे से ऑक्सीजन लेके जाता है, और यहाँ पे क्या है, एयर ब्रीदर होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन ले लेता है, दे टेक इन एयर, यानी ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, एयर से लेता है। आ गया समझ में, ठीक है। सेकेंड चीज़ कि जो जेट रॉकेट जो होते हैं यूज इन अ वैक्यूम टू प्रोपेल स्पेस क्राफ्ट एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स, जबकि ये वैक्यूम यूज़ नहीं कर सकते। आया समझ में, क्लियर हो गया ना। ये चीज़ ध्यान रखे रहना, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन कहाँ से ले रहा है, एटमॉस्फेयर से ले रहा है। अब वैक्यूम में एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए ध्यान रखे रहना, क्लियर है। यहाँ पे क्या है, जेट इंजन्स रॉकेट इंजन्स आर द लाइटेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो जेट इंजन्स होते हैं, ठीक है, ध्यान से कंपेयर टू द टाइप ऑफ जेट इंजन्स, रॉकेट इंजन्स आर द लाइटर, तो ये थोड़े हल्के होते हैं रॉकेट वाले, ठीक है, और ये हाईएस्ट थ्रस्ट भी गेन करते हैं, क्लियर हो गया। तो ये काम आपका आ जाता है कहाँ पे, इस वैक्यूम में। अब देखो ये जो है आपका जेट इंजन है, जेट इंजन। तो जेट इंजन में क्या है, देखो एयर इनटेकर से
लेने वाला भी है और निकालने वाला भी है। क्यों? क्योंकि इसमें दो नोजल होने चाहिए ना। तो देखो जेट इंजन हैज़ टू ओपनिंग, लेने वाला और देने वाला, जबकि इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, क्या होगा, एक ही होगा ना, बोलो यस और नो। चलो ध्यान से देखो। अब ये देखो यहाँ पे कोई भी जो रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसके अंदर जो फ्यूल होता है या तो लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं और सॉलिड फ्यूल को कैरी करना आसान होता है, लिक्विड में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसीलिए इसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशन देने पड़ते हैं। तो इसमें लिक्विड फ्यूल टैंक होता है, ऑक्सीडाइजर टैंक होता है। ऑक्सीडाइजर टैंक का मतलब जहाँ पे रिएक्शन होगा ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच में, जहाँ पे कंबशन होगा। आ गया समझ में? तो बस ये बनाया गया, ये आपको ये पूरी डिटेल्स नहीं ध्यान रख रहनी है, ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना कि लिक्विड ऑक्सीडाइजर टैंक होता है। सॉलिड फ्यूल सॉलिड ऑक्सीडाइजर होता है इसके अंदर, ठीक है। अब आपको जब मैं इंजन्स पढ़ाऊंगा ना, जब आपको मैं लॉन्च व्हीकल्स वगैरह पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल्स, क्रायोजेनिक, ठीक है। जब आपको बहुत सारे इंजन के बारे में पढ़ाऊंगा, स्क्रैम जेट, रैम जेट, ठीक है, तो वहाँ पे अपन कवर करेंगे इसको। तो ये बस आपको देखने के लिए बनाया था, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास। तो यहाँ पे हमने रॉकेट के इंजन, जेट के इंजन्स को कवर किए। तो किस तरीके का एप्लीकेशन है, तो अगर आपको स्पेस में वैक्यूम में यूज करना है तो आप क्या करोगे, रॉकेट इंजन यूज करोगे। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना, ठीक है, कि ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, तो आंसर्स हो जाएंगे। क्लियर है? चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास।